हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक दूसरा ऋणावेश होता है। और हमें यह भी पता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास एक धनावेश है और दूसरा एक ऋणावेश है। तो धनावेश है और ऋणावेश है तो हम इसको विजातीय आवेश बोलेंगे। इन दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है। अलग अलग आवेश रहेंगे, आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को खींचेंगे। एक जैसा आवेश रहेगा, धन धन आवेश रहेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। तो ऐसे आवेश क्या करते हैं, धक्का देते हैं। ऋणावेश ऋणावेश होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसी को कहा गया सजातीय। सजातीय मतलब समान आवेश, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये एक दोनों को आकर्षित करेंगे। तो भाई आवेशों के बीच जो है, धनावेश के बीच, धनावेश धनावेशों के बीच और ऋणावेश ऋणावेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन जब एक धनावेश और एक ऋणावेश रहेगा तो आकर्षण का बल लगेगा। तो ये नियम हमें याद रहना चाहिए, तभी जा करके हमें कूलाम का नियम समझ में आएगा। कूलाम का नियम होता क्या है, तो देखिए जो कूलाम का नियम होता है, इन आवेशों के बीच जो आकर्षण का बल और जो प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है, उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे अगर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है और एक दूसरा यहाँ पे 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो भाई इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम नियम पढ़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एक फार्मूला मिलेगा और उस फार्मूला की सहायता से हम आसानी से इस बल को बता सकते हैं कि इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है। तो चलिए हम लोग कूलाम नियम को समझते हैं। कूलाम नियम के अनुसार जो है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समझ लेना है कि इस नियम के अनुसार जो है जो दो आवेश होंगे, जैसे कि माना यहाँ पे देखेंगे, माना दो आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए Q1 है, दूसरा Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो भाई इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, तो इन दोनों के बीच कितना बल कार्य करेगा। तो कूलाम नियम कहता है कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, भाई इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि दोनों जो आवेशों का परिमाण होगा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के गुणनफल के, और इनकी जो बीच की दूरी होगी उसके जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए F व्युत्क्रमानुपाती है r² के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है यहाँ पे। तो ये जो है ये नियम होता है कूलाम का नियम। जब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा बट्टे r², ये फार्मूला मिलता है। अच्छा, इसको हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे आप कि F बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं K, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 बट्टे r²। यह हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। यहाँ K जो है ध्यान रखना है कि यहाँ K एक नियतांक है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, इसके नीचे जो है आपको यहाँ पर लिखना है, इसके नीचे जो है यहाँ से लिखना है K एक नियतांक है जिसका वैल्यू इतना होता है, अर्थात हम K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, कभी कभी के क्या स्थान पे इतना भी लिखा रहता है 1/4πε0, ठीक है। 1/4πε0 जिसका वैल्यू वही होता है जो ऊपर वाले जो लिखा गया है वही वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ε0 आपको दिख रहा है, ε0 को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, जिसका वैल्यू हम कितना रखते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 है और ε0 का मात्रक भी याद रखिए कि इतना होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न में निर्वात की वैद्युतशीलता का SI मात्रक एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये साइन होता है, चिन्ह होता है। तो हमारा कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि भाई दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर वही नियम लगाया गया है कि मान लेते हैं कि इनके बीच F बल काम कर रहा है और F बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया है और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है, जिसकी सहायता से हमें ये फार्मूला मिल जाता है। और इस फार्मूला के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इस के को नियतांक मानते हैं, जिसका मान हम लोग 9 × 10⁹ रखते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं क्योंकि विद्युत बल है और विद्युत बल एक सदिश राशि होता है। तो ये हमारा था कूलाम का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परिभाषा को लिख सकते हैं, पूरी तरह से आप एग्जाम में इसको दर्शा सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और अगले टॉपिक को लेंगे।